Hello, friends. Welcome to your own channel together with Abhi. We are continuing with the video series on Introduction to DevOps. DevOps के बारे में हम पढ़ रहे हैं. अभी तक हमने पूरा DevOps के बारे में ये सब समझ चुके हैं कि DevOps क्या होता है. डिफरेंट टर्म्स जो आप लोग डे टू डे सुनते हैं DevOps में, डॉकर, क्यूबरनेटिस, कंटेनर्स, डिजिटल पाइपलाइन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट, उन सबको कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा टच किया है इस वीडियो सीरीज में. तो आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा. If in case you have not gone through it, please go through the past videos जो मैंने अभी तक कवर किए हैं, जिससे आपको ये पूरा समझ में आया. अब इसके बाद द पॉइंट इज कि अगर अभी तक आपको ये डेवॉप्स समझ में आया है, इफ इट इन केस आपको इंटरेस्ट आया है कि डेवॉप्स की लाइन में आप घुसना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप जा सकते हैं और किस तरीके से प्रोफेशनली एंटरप्राइजेस में डेवॉप्स किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं. अगेन बिफोर स्टार्टिंग जस्ट अ रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब. इस चैनल पे हम साथ में सीखेंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में, डिफरेंट डोमेन्स के बारे में, जिससे कि आप जब आईटी वर्ल्ड में जाएं तो एक कंप्लीट आईटी प्रोफेशनल की तरह आप जा सकें, जहां पे आपको डिफरेंट डोमेन्स के बारे में भी पता हो, जिससे क्योंकि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, वो किसी भी डोमेन के हो सकते हैं, तो उन डोमेन्स के बारे में और साथ में टेक्नोलॉजीज के बारे में हम इस चैनल पे कवर करते हैं. So without further ado, let's see what DevOps in an enterprise mean. Okay, तो मैं कई सालों से कई कंपनीज के साथ, कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने DevOps पाइपलाइंस, DevOps ऑनबोर्डिंग ऑफ एप्लीकेशंस किया है. तो अब एंटरप्राइज में प्रोफेशनली किस तरीके से DevOps काम करता है, तो अभी देखिए कई जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, कुछ कंपनीज जो माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक वगैरह, ये लोग तो बहुत ही दे आर वेरी अहेड ऑफ देयर टाइम्स. तो आज जिन कंपनीज, कई बैंक्स वगैरह जो आज कर रहे हैं डेवॉप्स में, वो पहले ही 10 साल पहले बड़ी कंपनीज कर चुकी थी. ओके, ये सब एक्चुअली प्रोसेसेस भी वही इवॉल्व कर रही हैं, और उसका एक पर्टिकुलर रीजन भी है. बैंक्स वगैरह में या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनीज, जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनमें किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अडॉप्ट वो करते नहीं हैं, क्योंकि इट कुड हैव फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंप्लीकेशंस. चेंजेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. कोई एक सिंपल सी वेबसाइट नहीं है जो आप जाके चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोर वर्क करना चाहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड, तो आपको किस तरीके की कंपनी टारगेट करनी है. इस तरीके की फेसबुक हुए, अमेजन, या फिर जो इस तरीके की ऑनलाइन मीडिया वगैरह में, उन पे. अगर आप किसी स्टैब्लिश्ड बैंक्स, एंटरप्राइज पे जाएंगे, या फिर इंश्योरेंस एरिया में, फाइनेंस डोमेन्स, फंड मैनेजमेंट, इन सब की कंपनीज में जाएंगे, तो उसमें डेवॉप्स धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है. इट विल टेक टाइम. ओके, क्योंकि उनके कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो इतनी जल्दी अडॉप्ट कर भी नहीं पाते हैं, एंड दे आर मोर फोकस्ड ऑन द कोर एरिया ऑफ वर्क. अब फेसबुक वगैरह में तो टेक्नोलॉजी उनका पूरा एरिया है, तो सबसे पहले वहां पे उन्हें समझना होता है. तो अब क्या हो सकता है कि या तो जो मैंने आपको डेवॉप्स एज अ कल्चर की बात करी, ठीक है, वो एज अ कल्चर पूरी एंटरप्राइज में एक्सेप्ट हो जाए, या फिर शायद एक्सेप्ट ना भी हो. ठीक है, तो हो सकता है किसी एक टीम ने पहले अपनी टीम के विद इन डेवॉप्स लगा लिया, फिर उसको एग्जाम्पल लेके दूसरी टीम काम करती है डेवॉप्स पे, उसको एग्जाम्पल लेके तीसरी टीम काम करती है डेवॉप्स पे. तो इस तरीके से एक तो ये मॉडल होता है, राइट. जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा कि कल एक मैंडेट आया, सारी की सारी टीम्स डेवॉप्स करो, एंड सबने डेवॉप्स कर लिया. ऐसा नहीं होता. यूजुअली धीरे धीरे होता है. प्रोबेबली ऐसा हो सकता है टेक्नोलॉजी टीम में, या फिर अगर एक हाई लेवल प्रोग्राम चलाया जाए किसी भी एंटरप्राइज के विद इन, किसी भी कंपनी के विद इन, कि सब टीम्स को डेवॉप्स पहले समझना है, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं वो लोग, समझाएंगे. उसमें हर टीम के विद इन एक बंदे को एक चैंपियन बनाया जाता है कि आप डेवॉप्स सीखिए, अपनी टीम में उसको समझाइए, धीरे धीरे उसको इवॉल्व कीजिए. तो इस तरीके से फिर कोलैबोरेशन बढ़ता है. अब क्या होता है इसमें, एज अ डेवॉप्स इंजीनियर अगर आपको काम करना होता है, तो अब आप दो मॉडल्स जो मुझे बेसिकली दिखते हैं वो होते हैं. एक मॉडल, आप एक किसी टीम का पार्ट हैं, डेवलपमेंट टीम का पार्ट है, ठीक है, आपको अपनी टीम में डेवॉप्स करना है. आपने एक डेवॉप्स इंजीनियर हायर किया, और डेवॉप्स इंजीनियर को सारे प्रोसेसेस पता है, डिफरेंट टूल्स पता हैं किस तरीके से बनाने हैं. उसने आपकी जो एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेशन है उसमें जो भी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है उसके बारे में पढ़ा,
देखा कि ओके जावा एप्लीकेशन है, जावा एप्लीकेशन में हम किस तरीके से डेवॉप्स पाइपलाइन को बना सकते हैं, कौन से यूजफुल टूल्स होंगे। तो ये डेवॉप्स इंजीनियर जो है केवल एक ही एप्लीकेशन पे फोकस कर रहा है, वो आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा, प्रोसेस को इवॉल्व करता रहेगा, जहां भी ऑटोमेशन का स्कोप है वो ऑटोमेशन बनाएगा। सो दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू डू इट, राइट। यूजुअली ऐसा नहीं होता। यूजुअली क्या होता है कि कंपनीज में एक टीम होती है, पूरी डेवॉप्स की टीम हो जाती है, ठीक है। अब आप उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोल लें या फिर कुछ अलग नाम दे दें, पर एक डेवॉप्स की एक ओवरऑल टीम बना दी जाती है। अब इस टीम का काम क्या है, ये है, इसको एक्सपर्टीज है डिफरेंट टूल्स में। इसने पूरे एंटरप्राइज लेवल पे एक बनाया कि आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये टूल्स हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड टूल्स ये होंगे और इस आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। अब इस टीम के बंदे को हर एप्लीकेशन टीम के पास जाना होगा। उस एप्लीकेशन के जितने भी टेक्नोलॉजीज को हैं उनको समझना होगा, उसमें वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ऑटोमेशन को, वो समझ के इस जो स्टैंडर्ड पाइपलाइन है इसके अंदर उसको फिट करने की कोशिश करनी होगी। सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट ऑफ अ डेवऑप्स इंजीनियर, क्योंकि वो किसी एक टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं कर रहा। उसे अपने टूल्स की एक्सपर्टीज है, गुड, उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आती हैं, वेरी गुड, बट उसको हर एप्लीकेशन टीम के पास जाना पड़ता है, क्योंकि एप्लीकेशन टीम वुड नॉट वांट टू हायर अ डेवऑप्स इंजीनियर फॉर एवर। वो क्यों करेगी? आपने एक बार डेवऑप्स पाइपलाइन बना दी, आपका काम खत्म हो गया, दो महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लग गए, तो आप बंदे को अपनी टीम में हमेशा के लिए क्यों रखोगे? उसकी बिलिंग आपको देनी पड़ेगी, राइट। तो आप इस तरीके का काम नहीं करोगे, तो या तो आप कॉन्ट्रैक्टर की तरह कोई डेवऑप्स इंजीनियर लोगे, उसे निकाल दोगे टीम के बाहर, या आपकी टीम के विदिन आप क्या करोगे, कल प्रॉब्लम आ जाए ना आ जाए, इसलिए एंटरप्राइज क्या करती है, 10-12 लोगों की एक डेवऑप्स टीम बना के रख दी। सारे एप्लीकेशंस जितने भी हैं वो इस टीम को अप्रोच करते हैं। यहां से बंदा आता है, उनकी टेक्नोलॉजी को समझता है, स्टैंडर्ड पाइपलाइन या इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल आर्किटेक्चर जो भी इस टीम ने डिसाइड किया है उसके फॉलो करते हुए पाइपलाइन बनाएगा और बना के आपको दे देगा, आगे वो सपोर्ट देता रहेगा। सो दैट इज वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो इसको कवर करने के लिए ही मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डेवऑप्स इंजीनियर को क्या क्या आना चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आप सीख गए होंगे कि उसको हर एप्लीकेशन के बारे में समझने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। वो कल आप जावा एप्लीकेशन में वो समझ पाए, डॉटनेट एप्लीकेशन में समझ पाए, मेन फ्रेम्स हो मेन फ्रेम्स में भी कर पाए। ऑटोमेशन का स्कोप, ही मस्ट नॉट बी अ मास्टर ऑफ इट, बट उसको समझ में आना चाहिए। ही शुड बी अ जैक ऑफ ऑल एप्लीकेशंस, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स काइंड, कि समझ सके कि इसमें ऑटोमेशन को किस तरीके से लगा सकता है। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने अपना एक खुद का एक आर्टिकल मैंने लिखा है। सो यू कैन गो टू माई पोर्टफोलियो विच इज अभिलाष शर्मा 86.github.io। यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ। अगर इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक दोस। Why, who, Scrum Master, Code for Today versus Code for Future. So these are the kind of things that I keep on doing. तो मैंने एक आर्टिकल लिखा है डेवलपर टू डेवॉप्स, ओके, हाउ यू कैन बिकम डेवलपर। अगर वो डेवॉप्स बनना चाहता है इंजीनियर, व्हेन अ डेवलपर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ अ डेवॉप्स इंजीनियर, तो उसको क्या क्या आना चाहिए, ओके। सो यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल, पर उसको मैं जल्दी से यहाँ पे थोड़ा सा कवर करूंगा। फर्स्ट चीज ऑटोमेशन। जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोमेशन तो लाइफलाइन है डेवॉप्स की। अगर आपको डेवॉप्स में घुसना है तो यू शुड हैव अ पैशन फॉर ऑटोमेशन। आप दिन में जो भी काम करते हो, ऑटोमेशन आपको आना ही चाहिए। अब ऑटोमेशन के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जरूरी है। ऑटोमेशन अगर आपको करना है तो स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। अब स्क्रिप्टिंग के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? पाइथन, ग्रूवी, शेल, पावर शेल, रूबी, जावास्क्रिप्ट, एंड देयर आर मल्टीपल मोर, ओके। बट मेरे ख्याल से शेल आपको जरूरी है, इसलिए अगर आप लिनक्स सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, शेल पे, लिनक्स वगैरह के लिए शेल स्क्रिप्टिंग इज वेरी गुड। विंडोज के लिए पावर शेल स्क्रिप्टिंग इज वेरी गुड, बट ओवरऑल पाइथन एंड ग्रूवी आर रूलिंग द वर्ल्ड। सो यू कैन गो फॉर पाइथन ऑल्सो, बिकॉज पाइथन काफी आसान होती है। ग्रूवी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो आई वुड से अगर आप लिनक्स सिस्टम पे काम करने वाले हैं तो यू कैन लर्न पाइथन एंड शेल। अगर if you are just companies focused on Windows, then you can go for Python or Groovy or PowerShell. Okay. So simply put, anything that can be automated should be automated. Okay. अब आता है Linux।
अब यूजुअली जो डेवलपर होता है वो हमेशा विंडोज सिस्टम पे ही काम कर रहे होते हैं। मेनली देखा गया, मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है कि विंडोज सिस्टम पे ही हम लोग काम कर रहे होते हैं, अपना आईडी उस पर इंस्टॉल करते हैं और उस पर हम जाके काम कर रहे होते हैं। तो हम लोगों का विंडोज के साथ तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, बट ये और ऑपरेशंस टीम वाले जो होते हैं वो लिनक्स पे होते हैं। तो अगर आप जैसे आप देखेंगे भी, जितने भी सर्वर्स हैं वो मेनली लिनक्स पे होते हैं और डेवलपमेंट जो होता है वो विंडोज पे होता है। सो देयर इज अ मिसमैच। अब अगर आप ऑपरेशंस के एरिया में घुसना चाहते हैं तो आपको लिनक्स अच्छे से सीखना होगा, बिकॉज योर कोड इज गोइंग टू गेट फाइनली डिप्लॉयड ऑन द सर्वर्स। तो imperative टू से embrace लिनक्स। तो लिनक्स पे अपना काम जितना आप जल्दी सीख लेंगे उतना अच्छा है। आपको ऑपरेशंस टीम का काम सीखने की ज्यादा जरूरत है, वो लोग लिनक्स पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको फोकस करनी चाहिए वो होती है मिडिल वेयर। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जैसा मैंने यहाँ पे बताया भी है, a DevOps engineer should be a reasonable jack of all technology with a good understanding and grasp on each facet of full stack development. Okay? हम लोग जो हैं मेनली फोकस करते हैं या तो एप्लीकेशन या फाइनल सर्वर पे, राइट? बट जो उसके बीच में मिडिल वेयर होता है, एमक्यूज वगैरह होते हैं, वो ईएसबी एमक्यूज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें भी ऑटोमेशन का स्कोप होता है। जैसा मैंने कहा, अगर केवल आप एक कंपोनेंट को ऑटोमेट कर देंगे या दो कंपोनेंट को ऑटोमेट कर देंगे, उससे फायदा नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो अगला थर्ड कंपोनेंट है वो आपका रोड ब्लॉक हो जाएगा। तो आपने एप्लीकेशन कर दिया फाइनल, आपने अपना एप्लीकेशन सर्वर्स को कर दिया लिनक्स वगैरह पे, बट अगर आपने एमक्यू जो पार्ट है, जो उसका मिडिल वेयर पार्ट है, अगर उसको नहीं किया या आपको उसकी बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, तो ये आपके लिए एक रोड ब्लॉक हो जाएगी। तो फर्स्ट चीज, ऑटोमेशन तो आपको दिन रात करना है। जो भी चीज आप कर सकते हैं ऑटोमेट, उसे ऑटोमेट कीजिए। दूसरा, लिनक्स पे काम करना जितना ज्यादा से ज्यादा सीख लेंगे उतना अच्छा होगा। तीसरा, मिडिल वेयर को टच कीजिए, बिकॉज एज अ डेवलपर्स वी यूजुअली डोंट फोकस ऑन मिडिल वेयर। देन कम्स द नेटवर्क पार्ट। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि एज अ डेवलपर आपको ऑपरेशंस पे फोकस कम होता है। ओके, पर ऑपरेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सिक्योरिटी आ जाती है, फायरवॉल्स वगैरह आ जाती हैं, लोड बैलेंसिंग आती हैं, गेटवेज, ईथरनेट, एसएसएच वगैरह आपको किस तरीके से करना है। अगर आप एक फुल कंप्लीट डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो नेटवर्क पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। ओके, अब ये जो नेटवर्क है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो हो गया जो नेटवर्क एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज आपको ऑपरेशन से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, और दूसरा सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, अब ये मैं सोशल नेटवर्किंग क्यों कह रहा हूं, अगर आप एक टिपिकल एंटरप्राइज में देखें तो ऐसा नहीं होगा कि सब काम आपको करने के लिए दे देंगे। ठीक है, एक ऑपरेशन टीम के बंदे को भी ऐसा नहीं है मिडिल वेयर भी तुम कर लोगे, सिक्योरिटी भी तुम देख लोगे, एप्लीकेशन सर्वर्स भी तुम देख लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक तो सबसे पहली चीज, उसके लिए एक अलग टीम होती है। ठीक है, सर्वर्स को देखने के लिए एक अलग टीम है, सिक्योरिटी के लिए अलग टीम है, और उसमें भी डिफरेंट वेंडर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, उन सबके साथ बात करनी पड़ती है। तो यू माइट एज अ डेवऑप्स टीम आप बता सकते हैं कि आप ये अचीव करना चाहते हैं, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा चाहते हैं, आप ऐसी पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, बट नॉट नेसेसरली कि आपके पास सारे राइट्स हो उसे करने के लिए। आपको डिफरेंट टीम्स के साथ कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इट इज गुड कि अगर आप उन टीम्स के जाके मिलते हैं, बात करते हैं, then only you can achieve it. So social networking is also a very important aspect of a DevOps engineer. So I am saying here, manage network well and network will manage you better. So lastly आते हैं प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली इन प्रोडक्ट्स के बारे में, टूल्स के बारे में तो मैं कवर करता ही रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिस, प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स। जो जितने भी टूल्स के बारे में बताया, अब ऐसा जरूरी नहीं है आपको सब टूल्स आए ही आए। ठीक है, नहीं जरूरी, ना ही आपको आ सकते, किसी भी बंदे को सारे टूल्स नहीं आ सकते, बट हर एरिया का एक टूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ तो मेन टूल्स हो गए, एक सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल हो गया, जेंकिंस हो गया, या बैम्बू, जो भी आप यूज कर रहे हैं, या फिर दूसरा हो गया एक क्लाउड का आपको आना ही चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का एक आना चाहिए, आर्टिफैक्ट्स रिपोजिटरी का एक आना चाहिए, डिप्लॉयमेंट का एक टूल अच्छे से, मॉनिटरिंग का। तो हर फेसेट ऑफ द पाइपलाइन, उसका एक टूल पे आपको एक्सपर्टीज या ग्रेस्प अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आप ऑब्वियसली धीरे धीरे लर्न कर सकते हैं।
And the last, which is the most important thing, is learn. ओके, डेवऑप्स इंजीनियर, जैसा मैंने कहा, एक तो रोज आपकी नए नए टूल्स आएंगे तो आपको सीखना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, उनको ऑटोमेट करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन टीम्स के साथ काम कर रहे हैं, वो किसी भी टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो टेक्नोलॉजी, उस एप्लीकेशन को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि वो करता क्या है, किस तरीके से उसमें बिल्ड होना है, तो आप नहीं कुछ कर सकते। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर डीलिंग विद लॉट मैनी फोक्स, एप्लीकेशन टीम, क्यूए टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, ऑपरेशंस टीम, सब अलग अलग लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जिसमें आपको सबकी नॉलेज है, पर हो सकता है एज एन एंटरप्राइज लेवल इन सब के लिए एक अलग टीम होती हो जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने बना के रख दिया, अब ये टीम यूज कैसे करेगी, उसको तो आता ही नहीं है। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपनी सीओई टीम, अपनी जो भी टीम्स हैं, उनके साथ बना के आपने रख दिया। डेवऑप्स पाइपलाइन रेडी है, आपने कहा स्टार्ट यूजिंग दिस डेवऑप्स पाइपलाइन, पर उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा क्या है ये नया टूल, क्या है। आप गिट लेके आ गए, आपने कोई नया जेंकिंस यूज कर लिया, डॉकर यूज कर दिया, क्यूबरनेटिस यूज कर दिया, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो क्या है, ट्रेनिंग, खुद को ट्रेन करना एंड दूसरों को सिखाना इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डेवऑप्स इंजीनियर्स लाइफ। सो डेवऑप्स इंजीनियर की लाइफ के लिए ये सब, अगर आप डेवऑप्स के एरिया में जाना चाहते हैं, तो train to learn and learn to train. This is very, very important. So I hope with this you might be able to have a good understanding कि DevOps और ये सब जो हम words जो मैंने शुरू में एक पहली आपको स्लाइड दिखाई थी, वो सब होता क्या है, you know, what you are doing, कि इन सब का रिलेशन क्या होता है, क्या नहीं होता, आप इन सब को कैसे सीख सकते हैं, रिलेशन क्या होता है इन लोगों, इनके बारे में अगर आप डेवऑप्स में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें जाने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, एंटरप्राइज लेवल पे किस तरीके से वर्क करता है। सो आई होप दिस हैज बीन अ रियली फ्रूटफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। मुझे जितना मजा आया ये सब बताने में, आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगा होगा सीखने के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरीके के वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, टू योर चैनल एक्चुअली, हम लोग साथ में ही यहाँ पे सीखना चाहते हैं। गिव मी योर फीडबैक, प्रोवाइड कमेंट्स। अगर आप लोग कोई किसी टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज write that also, like it and share it with others. Thank you for your precious time. Thanks a lot.